हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति के अध्याय 9.1 के बारे में और उसके जो कुछ सवाल है उसके बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके शुरू के जो 1, 2, 3 क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने सोल्व कर दिया था। यदि आपने उसका वीडियो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देखिए, सीखिए, फिर यहाँ आइए। आज हम बात करेंगे 4, 5 और 6 अर्थात 3 सवालों के बारे में। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप नहीं देखे अभी तक, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उसको देखिए, फिर यहाँ आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज क्वेश्चन नंबर 4। मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा आएगा, आप उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग होता है तो थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, और हम लिखते हैं तो वीडियो लंबा बन सकता है, इसलिए हम बोलेंगे और क्वेश्चन साइड में लिखा है, वहां से आप नोट कीजिए, फिर यहाँ पर आइए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक बार फिर से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए किस तरह से। एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु यह है और यहां से कुछ दूरी पर एक टावर खड़ा है, मीनार टावर यहाँ पर, जिसकी दूरी कितनी है 30 मीटर है, और यहाँ पर एक टावर खड़ा है, यहाँ पर इस तरह से टावर खड़ा है। तो टावर का ये पाद बिंदु है, ये भूमि का एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी 30 मीटर। और उसके बाद देखे यहाँ पे कहता है इसका उन्नयन कोण, मैंने सिखाया था यदि उन्नयन कोण की बात करेगा तो नीचे से कोण बनेगा, और उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, और हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार किधर है, मीनार इधर है, तो इसको कुछ मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 90 डिग्री का कोण, और ये मीनार की ऊंचाई के h मीटर मान लेते हैं। हमको मालूम है नहीं, हमसे वही पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई क्या है। यदि हम 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार से खड़े हैं जहां से मेरा दृष्टिकोण 30 डिग्री बन रहा है, तो वहां से हमारा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करने का है। तो मान लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, जिसको हम लोग ए बी नाम दिए हैं, वो है h मीटर, और उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। और आधार क्या है, आधार जो है, आधार जिसको BC बोलते हैं, वो कितना है, वो 30 मीटर है। तो हमारे पास तो एक ही समकोण त्रिभुज है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अब यानी नाउ तो त्रिभुज किस में, ABC में। देखिए हमें क्या निकालने का रहा है, हमें ये ऊंचाई निकालना है, यानी ऊंचाई अर्थात समकोण त्रिभुज का लंब निकालना है। और दिया क्या है, दिया आधार है, दिया क्या आधार। तो लंब और आधार, इस कोण को लेते हुए इसके सामने का भुजा लंब और इसके नीचे का भुजा आधार। ये भुजा लंब है, ये भुजा क्या आधार है। तो लंब बटे आधार अगर ले तो किससे संबंधित है, ये tan थीटा से संबंधित है। tan थीटा, क्योंकि tan थीटा किसको बोलते हैं, लंब और आधार के अनुपात को। तो ये क्या है, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। ये चीज पे आप ध्यान दीजिए, जिसका रिलेशन कहेगा ना उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमें लंब चाहिए, आधार दिया है, तो लंब और आधार का रिलेशन किससे है, क्या tan से है। यदि हम अगर कॉट लगा दे तो भी से होगा, क्योंकि कॉट में भी तो आधार और लंब आते हैं, लेकिन हम सीधा उंगली से घी निकालने वाले हैं। tan थीटा यानी 30 डिग्री। अब देखिए AB क्या है, AB को हम लोग h मान लिए हैं, और BC क्या है, BC 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पे tan 30 का मान कितना, √3, सही है क्या, 1/√3, कितना 1/√3, और ये h बटे 30, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई h गुने √3 बराबर 30 गुने 1 बराबर 30। ऐसा हल कर देते हैं, h बराबर 30 बटे √3। क्या यह सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इस भिन्न के नीचे अपरिमेय संख्या। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे, तो इसका परमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परमेयकरण। तो ऐसे करने से क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, 30 √3 बटे 3। मैंने कल भी सिखाया था। इसका उत्तर क्या आ गया, 10 √3 मीटर। ठीक है, अब लिख देंगे अतः क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, 10 √3 मीटर। ये रहा मेरा आंसर मीनार की ऊंचाई का। देखिए मैंने इसको सॉल्व करने के 2 तरीके सिखाए, एक और तरीका है जो यहाँ भी सिखाया जाएगा। देखिए 30/√3 को
क्या हम इसे लिख सकते हैं? क्या तिया 30, 10 तिया 30, क्या तिया 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30 अब बटे √3। अब देखिए 10 गुने 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुणनखंड के रूप में, फिर √3। ये देखिए कट गया ना, मेरे पास सेम रिजल्ट नहीं आ गया? 10 √3 आया, बिल्कुल आया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आगे इसके है उसको अब हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं, 5वां होगा, क्योंकि हमने चौथा को हल किया। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन हल किया है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए, फिर यहाँ आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन फिर से आगे आएगा, वहां पे आप उसको नोट कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए ये भूमि है, भूमि का एक बिंदु हम कहीं ले लेते हैं यहीं पर। अब यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर, धरती से भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रहा है? एक पतंग उड़ता है। क्या उड़ता है? पतंग। भूमि के एक बिंदु से एकदम उसके जस्ट आगे हाइट के साथ 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। और उसके बाद एक लड़का जमीन से इसको उड़ाता है, जमीन से इसको उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? जमीन से इसको उड़ा रहा है। अब इसमें कहता है जमीन से जब उड़ाया जाता है तो डोरी जो उसके हाथ में है, उसका पतंग के जो साथ तनी हुई डोरी है उसको एक जगह पे जाके भूमि पे एक जगह पे बांध दिया है, कस के। क्या कर दिया? बांध दिया। अब उसका ढील अब खत्म हो गया। ढील मतलब धागा अब खत्म है, पतंग आगे वो नहीं जा पाएगा। मैक्सिमम हाइट पे पतंग उड़ रही है, मैक्सिमम हाइट पे। तो ऐसी स्थिति में ये जो डोरी के साथ जमीन का कोण बनता है, उन्नयन कोण, वह 60 डिग्री है। तो हमसे कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई, यहाँ डोरी कौन है? अगर आप इसको ए नाम दें, इसको बी नाम दें, इसको सी नाम दें, तो एसी डोरी नहीं है क्या? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो डोरी की लंबाई को कुछ मान लेते हैं h मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई का एसी बराबर क्या माने हो? h मीटर मान लेते हैं। अभी तो मालूम है ना, है तो मान लेते हैं। और उसके बाद ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई मतलब पतंग की जो हाइट है, पतंग की जो ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई ये कितना दिया है? पतंग की ऊंचाई जिसको ए बी नाम देंगे हम, वहां पर लिखा है 60 मीटर। साथ ही साथ उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण जिसको थीटा बोलते हैं, ये कितना? थीटा 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे? हल। देखिए नाव करते हैं। अब क्या करने वाले हैं? अब जरा इस त्रिभुज को देखिए और बताइए किससे रिलेशन हमारा बनाना है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज का लंब। ये क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है? क्या आपने अभी तक नहीं सीखा है? यदि नहीं सीखा है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायगोनोमेट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। वहां पे मैंने सिखाया है लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो लंब और कर्ण जब भी आता है ना, वो साइन थीटा से, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो साइन थीटा का यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि लंब और कर्ण का हमें अनुपात चाहिए, जिसमें कि लंब दिया हुआ है और कर्ण हमें मालूम करना। तो लंब यानी ए बी, कर्ण यानी ए सी। एसी क्या है? डोरी की लंबाई है, तो वही हमें चाहिए। तो साइन थीटा कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। अब बराबर ए बी कितना है? 60 मीटर। अब बटे इसको h माने, तो साइन 60 का मान कितना? √3/2 और 60/h। अब देखिए क्या करें, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई। h को √3 से गुना करेंगे तो h गुना √3 बराबर 60 दूनी 120। यहाँ करते हैं हल। √3 गुना अन्य आके भाग, √3 गुना अन्य आके भाग h बराबर 120 बटा √3। इसके दो तरीके हल करने के हैं, मैंने दोनों सिखाया। यदि आप इसका परमेकरण भी कर दे यहीं पर, √3 को ऊपर नीचे गुना, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 120 √3 बटे 3 से 40 बार में कट जाएगा। h बराबर कितने? 40 √3 मीटर। तो हमारे पास जो उत्तर आया यह किसकी लंबाई है? देखिए इसको डेसिमल में भी हल कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 यहाँ रख के 40 के साथ गुना करेंगे ना, इसकी वास्तविक ऊंचाई जो है, डोरी की जो लंबाई है, वह डेसिमल में हमें एक्यूरेट मिल जाएगा। लेकिन हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि गुना करने का एक प्रॉब्लम आगे आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई कितने? एसी बराबर कितने निकाले? 40 √3 मीटर। इसका एक और तरीका से जो हल होता है, आपने वो अभी तक सीख गया होगा हमें उम्मीद है।
तो उसको हम अब नहीं हल करेंगे क्योंकि एक ही तरीका से काफी है। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर डे 3-3 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इस चैप्टर से, टोटल 16 क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइड में उगने वाला है तो आप नोट कीजिए उसको। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। हमने कहा है यदि कोई टावर की ओर आप जाते हो ना, कोण बढ़ता है, कोण बदलता है, और कहता है बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल के गया। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट होने वाला है। अभी तक में हमने 1 बनाया, 2 बनाया, 3, 4 और 5 तक हल किया। वहां हमने देखा समकोण त्रिभुज एक ही बना और आसानी सॉल्व कर दिया। लेकिन अब जो है ना, वो आसानी से नहीं होने वाला है, ये थोड़ा लॉन्ग जाने वाला है और साथ ही साथ ये डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। तो इसको आसान बनाना है तो आप जुड़े रहिए, देखिए पूरे वीडियो, इसका हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। कहता है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। अब देखिए यहाँ पे भवन कहाँ रहता है, हवा में। भवन हवा में रहता है क्या? घर देखते हैं कहाँ रहता है, घर जमीन पे होता है। कहाँ होता है? घर जमीन पे। चलिए जमीन बना दिए, घर कहाँ होता है? जमीन पे। अब यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है ये। अब ये लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है। जैसे हम ये भी खड़े हैं, अभी हम किसी भवन की ओर जाना शुरू कर देंगे तो हम 1.5 मीटर अपना हाइट को कम न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 1.5 मीटर लड़का जो है लंबा, ये भवन की ओर जाता है। अब ये भवन यहाँ है, यहाँ घर है, यहाँ ये भवन है, भवन का ये छत है। अब ये लड़का जब भी सीधा जाएगा तो पहले ये कहाँ देखेगा? पहले तो इसका समानांतर एक लाइन आएगा, दृष्टि वाला जमीन के साथ जो समानांतर होगा। लेकिन ये क्या किया, कुछ देर बाद ये भवन के शिखर को देखने लगा। अब भवन के शिखर को देखते हुए आगे बढ़ता है। देखिए ये लाइन क्यों खींचे? पहले लड़का, जब भी आप रोड पे चलते हैं तो क्या ऊपरे देख के चलते हैं? नहीं, नीचे देख के चलते, सीधा देखते हैं, सीधा दृष्टि रेखा एकदम सीधी रेखा में। इसलिए हम पहले सीधे दे दिए एक लाइन। जो दृष्टि रेखा बन रहा था वो धरती के तल के समानांतर था। लेकिन नहीं रहा गया, इसको नहीं रहा गया। ये क्या कहा, ये क्या गया, अब छत के ऊपर शिखर जो है वहां शीर्ष, उसको देखने शुरू कर दिया, ये टॉप को, शीर्ष। अब छत के शीर्ष को देखते हुए आगे बढ़ रहा। अब ये क्या कर रहा है, जैसे हम ही चल रहे हैं तो हम किसी आगे, मेरे आगे मंदिर है या घर कोई बड़ा सा है, उसके ऊपर शिखर को देख के आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे। अब ये लड़का चलते गया बोलते यहाँ पर चल के यहाँ चलाया। कहाँ चलाया? इस बिंदु पे। मान लेते कहीं पर चलाया, लेकिन यहाँ पे चलाया। तो जब पहले ये था ना, पहले ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था दृष्टि के साथ। लेकिन जब ये आगे गया तो कोण बढ़ गया। कोण क्या हुआ? बढ़ गया। फिर भी उसी को देख रहा है। क्या कर रहा है? उसी को देख रहा है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। 30 डिग्री से चलते हुए जब आगे भवन की ओर गया, इसके उन्नयन कोण क्या हो गए? बढ़ते चले गए। तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। तो पहले लड़का कहाँ था? यहाँ। अब कहाँ पे है? यहाँ। तो यहाँ से जो यहाँ तक चल के जो बनाया गया कोण है, ये जो बदलाव हुआ लड़के के चलने में, ये दूरी ज्ञात करने का था ये। अब इसका हम नाम दे देते हैं A B C D, यहां पर भी दे देते हैं E और F। चलिए देखिए यहाँ पे A से लेकर E तक ये भवन की वास्तविक कुल ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए A B क्या है? ये भी वो ऊंचाई है जहां से लड़का देख रहा है हाइट को। A B कौन ऊंचाई है? तो यहाँ पर कुल ऊंचाई जो क्वेश्चन में दिया है पूरा धरती तल से, वो जानते हैं कितना? देख लेते, वो है धरती तल से जो दिया है वो है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। मतलब पूरा जमीन से यह 30 मीटर की ऊंचाई पे भवन है, पूरा जमीन से पूरा। लेकिन ये लड़का अपने हाइट को कम कर देगा क्योंकि ये आगे, ये जो है ना, यहाँ से देख रहा है अपने आंखों से, ये नीचे से नहीं देख रहा है। नीचे से देखेगा पूरे हाइट का जरूरत पड़ जाएगा, लेकिन ये देख रहा है यहाँ से। ये चलते चलते यहाँ चला है, यहाँ पे कहाँ चला है? यहाँ पे। अब यहाँ से भी उसी को देख रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, डीसी का डिस्टेंस, ये हमें मालूम करने का था। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो डिस्टेंस, इसका मान हमें मालूम करना है, जिसको कुछ मान लेते हैं x। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ऊंचाई मानेंगे ना तो उसको h मानिएगा, और आधार मानेंगे तो x या y मानिएगा। तो यहाँ देखिए x मान लिए इस दूरी को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये भी मालूम हमें नहीं है, इसको y मान लेते हैं। अब देखिए पूरा जब लड़का यहाँ से यहाँ तक अगर चल लेता घर तक, तो ये और ये दोनों दूरी क्या होता? जुड़ जाता? नहीं जुड़ जाता, x + y होता टोटल डिस्टेंस।
तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं, माना कि लड़का भवन की ओर कितना x मीटर चलकर गया। अब हमें यही x का मान चाहिए। ये x अगर आप निकाल दिए समझ जाइए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये x यहाँ से यहाँ तक कितनी चला है, यहाँ कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं आप बता सकते हो क्या? हम बताते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला है A, B और C जो 60 डिग्री के साथ है। एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है A, B और C जो 30 डिग्री के साथ है। यहाँ कोण इसलिए कम हो गया क्योंकि लड़का जो है भवन से बहुत दूर खड़ा है और ये क्या है 60 डिग्री, लड़का भवन की ओर चला गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखते हैं, अब इसको सॉल्व डायरेक्टली करते हैं त्रिभुज, क्योंकि ये बड़ा बनने वाला है इसीलिए। अब देखिए त्रिभुज पहले छोटका में चलेंगे, किस में चलेंगे, छोटका वाले में। याद रखिएगा अगर इस तरह के दो समकोण त्रिभुज बने तो पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज को सॉल्व कर लीजिए, उसका समीकरण बनाइए। देखिए हम करते हैं, आप सीखिए। त्रिभुज A B C में इसमें जब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आधार की जरूरत है, हमें y का मान मालूम है ना, हमको y मालूम ही नहीं है तो यहाँ लंब दिया। लेकिन समस्या ये है जी जब हम इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज तो इतने को मैंने बनता है और जो हमें हाइट दिया पूरा 30 दिया, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट क्या होगी, अर्थात AB की हाइट। तो AB की हाइट यहाँ लिखते हैं, AB की हाइट क्या होगी, तो टोटल जो हाइट है भवन का, उसमें से टोटल हाइट कितना भवन का 30, और उसमें से ये हाइट जो लड़का वाला है, ये आयत के आकार का जो डिब्बा दिख रहा है, ये भी तो 1.5 ही ना होगा। आगे लड़का चल जाए पूरी तरह से जमीन तक, मतलब घर के किनारे, यहाँ पर किनारे तक, तो 1.5 मीटर छेकने लेगा जगह। तो टोटल जब 30 है उसमें 1.5 छेक आ गया, कितने बचा ऊपर का, ये जो ऊपर का बचा समकोण त्रिभुज का लंब, ये 28.5 मीटर होगा, यानी 1.5 मीटर इसको घटा देते हैं, कितने बचेगा 28.5 मीटर। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज जब चलेंगे तो हमको क्या चाहिए, लंब दिया है 28.5 और आधार हमें चाहिए, तो लंब और आधार किस में, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, और AB कितने 28.5 बटे BC, BC को y मान लिए। tan 60 का मान √3 होता है, इसके नीचे में छिपा है, और 28.5 बटे y, क्रॉस सेक्शन गुना कर देते हैं, y गुना √3 बराबर 28.5, तो y बराबर कितना 28.5 बटे √3। ये समीकरण 1 है। y का मान हमें मालूम चल गया है। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, वहां पर देखिए क्या होने वाला है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे हल करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग समीकरण 1 तो बना लिए हैं। याद रखिएगा समीकरण 1 में y का मान 28.5 बटे √3 आया, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 28.5 बटे √3 आया मीटर। अब हमको ये मालूम चल गया डिस्टेंस कितना है। अब हमको ये चाहिए, तो हमको x ही ना चाहिए, तो x चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे पुनः अगेन लिखेंगे, अगेन ट्रायंगल, इस बार बड़ा वाला A B और D में, इसमें आते हैं अगेन ट्रायंगल ABD में। इस बार tan कितना डिग्री, देखिए यहाँ पे। अब ये ट्रायंगल को देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे। अब इस ट्रायंगल में जब आएंगे त्रिभुज में, ये लंब होगा, ये पूरा आधार होगा, और हमको लंब तो दिया ही है, चाहिए पूरा यहाँ से तक आधार। देखिए पूरा डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस घट जाएगा तो इन्हें बच जाएगा। अगर पूरा डिस्टेंस हम निकाल लें, देखिए ध्यान से, पूरा डिस्टेंस अगर निकाल लें उसमें ये हमें मालूम ही है, पूरा हम इसको घटा देंगे, इन्हें बचेगा x, हमको x ही तो चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे और बड़े वाले त्रिभुज में लंब बटे आधार करेंगे। लंब क्या है AB और आधार क्या है, ये देखिए AB ये लंब है, आधार पूरा है BD, आधार क्या है B और D। तो tan क्या डिग्री, इस बार 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री लेंगे, इसके सामने का हो जाएगा लंब होगा ना AB, और आधार पूरा हो जाएगा AB बटे, यहाँ लिख दिया है AB का मान क्या है 28.5 बटे BD क्या है, देखिए यहाँ पे B और D, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को क्या समझे, यहाँ देखिए पूरे को क्या माना है x प्लस y। आप देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x जोड़ y, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई y, x जोड़ y बराबर 28.5 ये वाला √3। अब क्या करेंगे, अब लिखते हैं समीकरण 1 से। देखिए यहाँ पे x का मान हमें चाहिए और y का मान हमें मालूम है। हमने क्या बोला, यदि y के मान को यहाँ रख दें या इसको y के मान को टोटल में घटा दें, ये टोटल डिस्टेंस है, x प्लस y यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें ये डिस्टेंस को हटा देना। तो y के डिस्टेंस को हटाना है तो y को उधर भेज देंगे, ऑटोमेटिक घट जाएगा ना, उधर माइनस हो जाएगा, तो y को उधर भेज देते हैं या y का मान रख लेते हैं। अब देखिए x प्लस y का मान 28.5 बटा √3 आया, अब बराबर इधर करते हैं अपना 28.5 √3, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट जो हमने ऊपर माना था, अब हम यहाँ हल करते इतना जगह में। आप देखिए ध्यान से, इतने जगह में हल हो जाए, देखिए ध्यान से, इतना हम कर देते हैं इस डब्बे में। देखिए आप, अब इसको उधर भेज देते हैं, x बराबर भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, इधर पहले से 28.5 है, रूट का वर्ग 3, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, और ये इधर आएगा तो घट जाएगा 28.5 अब बटे रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3 ही रहेगा। जब 1 से रूट 3 में डिवाइड यानी भाग देंगे तो रूट 3 बचेगा, जो यहाँ गुना होगा। तो यहाँ देखिए गुना करते हैं, 28.5 रूट 3 पहले से, इसमें रूट 3 से गुना होगा। हमने बहुत बार सिखाया है, ये रूट 3 का रूट 3 से गुना कितना हो जाता है, 3 होता है। कितना, 3। 28.5 गुने 3 बराबर 8 5 तिया 15 का 5, अब बाकी 5 तिया 15 का 5, बाकी 1, 8 तिया 24 1 25 के 5, अब बाकी 2 3 दूनी 6 2 8 85, एक पहले दशमलव दे देंगे तो 85.5 यहाँ होगा। कितना होगा, 85.5 घटा रूट 3 समान है, दो समान राशि का भागफल 1 कितने, 1 को यहाँ गुना कर दीजिए 28.5। अब देखिए x बराबर घटा देते हैं, तो 5 में 5 गया 0 का खेल खत्म, 45 15 में 60 गया 7, ऐसा बचा 6, यह कितना बचा 7 बचा, 45 थे तो 7 में से 2 गया 5, 57 बटे रूट 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 19 तिया 57 नहीं सिखाया है, 19 तिया जितना तिया है उसको करिए, और 3 को रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं, अब बटे रूट 3, ये रूट 3 कर दिया, क्या बचा 19 रूट का 3 मीटर। क्या हुआ, हल हो गया, हल एकदम हो गया हल। 6 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है। इस तरह से आज का क्लास यही एंड होगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आज का क्लास यही एंड होता है। इसके बाद का जो पार्ट आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।